नमस्कार मित्रों, जी के संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट 4 जिसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल में जाके तीनों पार्ट उसको देख सकते हैं। और उसमें 3 पार्ट में लगभग 150 या 151 क्वेश्चन हैं। और इसके बाद का जो सेशन है, अर्थात आज का सेशन, इसमें हम लोग पार्ट 4 डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन हैं, तो इसको जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जहाँ आपका प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शाक्य वंश। अगला प्रश्न है, रामायण में किस पात्र को पवन पुत्र कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हनुमान। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महाभारत में किसने गीता का उपदेश दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोहा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाभारत में भीष्म का अन्य नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देवव्रत। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सप्तऋषि किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7 ऋषि। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में किस राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वत्स। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, रामायण में किस राक्षस ने सीता का हरण किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, रावण। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में मगध का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोध गया। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उज्जैन। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मथुरा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाजनपद काल में वज्जी संघ का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैशाली। अगला प्रश्न है, बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन का राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाभारत में कर्ण किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुंती। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कौशल का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रावस्ती। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है मिसिंग है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को ज़रा कैंसिल करेंगे और अगला प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाजनपद काल में गांधार का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हस्तिनापुर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गुप्त काल के किस शासक ने हुन आक्रमणकारियों को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु किस
क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाजनपद काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजगृह। अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार किसने लंका का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुबेर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाभारत में अर्जुन के रथ का सारथी कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिलालेख 13। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाजनपद काल में वज्जी संघ का प्रमुख स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वैशाली। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किसने महेंद्र द्वीप पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाजनपद काल में अवंती का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कौशल का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रावस्ती। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गुप्त काल के किस शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, महाभारत में भीम के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 घटोत्कच। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में किस धर्म का प्रचार हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुमारगुप्त। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रामायण में लक्ष्मण किसका भाई था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राम का। अगला प्रश्न है, महाभारत में द्रौपदी का विवाह किससे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 पांडवों से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, महाजनपद काल में कौशाम्बी किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वत्स। अगला प्रश्न है, बुद्ध का निधन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में काशी का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाराणसी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिनार। तेरह मित्रों, प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में पार्ट 4 कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में सुझाव अवश्य आप जो है दे सकते हैं। धन्यवाद।